बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करूंगी। आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है कि 2024 के इलेक्शन पर कोई बात नहीं होगी, पार्लियामान को मजबूत बनाना, कानून की हुक्मरानी और बाकी जो रिफॉर्म्स हैं उस पर बात होगी, और इसके अलावा कोई रिलीफ या नहीं मिलेगा, कोई किसी शख्सियत के हवाले से बातचीत नहीं होगी, लेकिन सियासी कैदियों पे बातचीत हो सकती है। ये खबर है अंसार अब्बासी साहब की। जरा अगर आप हमें बता सकें, क्या इस तरह का कोई राब्ता हुआ है, उसके खदोखाल क्या हैं, जो सारी मुज़ाकरात की पेशकश है, इसका जरा हमें ओवरऑल बताइए कि क्या डोमेन है, किन इश्यूज पे बात होगी, किन पे नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा। बिल्कुल देखें, मुज़ाकरात की पेशकश 12 दफ़ा वज़ीर आज़म ने की और आखिरी मरतबा काबीना की मीटिंग के थ्रू की, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई किसी को थ्रेट करके मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और मुज़ाकरात बिल्कुल विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में रहते हुए ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात जो है वो अगर कोई जो तमाम तर इलेजिटिमेट डिमांड्स या रिक्वेस्ट हमारे सामने रखे तो बिल्कुल वो लेजिटिमेट डिमांड्स ही होंगी, लेजिटिमेट बात ही होगी जो मानी जाएगी मुज़ाकरात के दौर में। और वाज़ेह तौर पे ये भी आपको बताऊं कि सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 या एजेंडा आइटम नंबर 1 है वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही हैं, उस पर बिल्कुल बातचीत होनी भी चाहिए और हो भी सकती है। और अगर 24 की बात करेंगे तो फिर 18 की बात भी खुलेगी और 18 की बात भी होगी, तो ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। तो इसलिए आई थिंक लेट्स नॉट ड्वेल इन द पास्ट एंड लेट्स मूव ऑन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स इन दैट सेंस, बिकॉज हम 18 की बात करते हैं, वो 24 की बात करते हैं, और इसी तरह एक तारीख में जाते जाएं तो फिर तमाम तर जो है इलेक्शंस वो खोलने की बात होगी। बेहतर ये है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग हो, और इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो तमाम सियासी जमातें इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हों, और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो उनकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, उनके ऊपर बात करें, अपनी तजवीज़ लेके आएँ। हुकूमत बिल्कुल उन तजवीज़ के ऊपर जो है वो सोचो विचार करेगी। इफ एनीथिंग हुकूमत अपनी तरफ से भी कुछ तजवीज़ सामने रखेगी, और आई थिंक ये ऐसा एक पॉइंट है या एजेंडा आइटम नंबर 1 है जिस पे आगे बढ़ा जा सकता है और बातचीत हो सकती है। आपने सीरान की बात की तो मैं समझता हूं कि वो लोग जो सियासी कैदियों के हवाले से बताइए। उसी तरफ ही आ रहा हूँ। हाँ जी उसी पे ही आ रहा हूँ कि जो असीरान की बात करते हैं तो पहले तो हमें बताएं कि कौन से असीर की बात करते हैं। क्या वो लोग जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस हैं वो तो अदालतों में हैं, उस पर तो बात नहीं हो सकती और ना ही की जा सकती है। बिल्कुल 9 मई के जो मामलात हैं वो तो उसी तरह अदालतों में आगे चलेंगे और चल भी रहे हैं, और आप देख रहे हैं मुतवातिर तौर पे अदालतें वक्तन फवक्तन फैसला भी दे रही हैं। जो लीगल रिकोर्स है उससे हट के कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जो एक कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो रिलीफ है वही मिल सकता है, और जहाँ पे जो लोग कन्विक्टेड हैं, जो कोर्ट लखपत में हैं या दीगर जेलों में हैं, उनकी अगर कोई लिस्ट दें, कोई किसी सेक्शन 144 में दफा 144 के केस में है तो बिल्कुल उस पर बात हो सकती है। एक और जो आउट ऑफ बॉक्स तजवीज है, फवाद चौधरी साहब हैं, उनके साथ जो बाकी दीगर लोग जो साबिक पीटीआई हैं, मौजूदा पीटीआई, आई डोंट नो उनका स्टेटस अनक्लियर है, बहरहाल वो कहते हैं जी कि कोट लखपत के जो लोग हैं उनको आप बाहर आने दें, वो जाएं, खान साहब से बात करें, थोड़ा आगे बढ़े, ये डेडलॉक खत्म हो। ये तजवीज कैसी है? देखें, जो तमाम तर मामला नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से है, जो फवाद साहब जो है उसको उसके एक बड़े सरकर्दा रुकन है और उसको लीड भी कर रहे हैं टू ग्रेटर एक्सटेंट। अच्छी उनकी देखें ना कोशिश को सराहना चाहिए। ही इज स्पोकन सम सेंस एंड हैज ब्रॉट सम सैनिटी टू पीटीआई और पीटीआई के रैंक्स के अंदर, और वो बिल्कुल जो एक जमहूरी तरीका है, जमहूरी रास्ता है, बातचीत का रास्ता, तो वो उन्होंने वही उसी की निशानदेही की है, उसी की निशानदेही करवाई और कहा है कि इसी रास्ते पे ही अमल करके या उस पर चल के जो है बातचीत का आगे रास्ता जो चलेगा, जो बात आगे खुलेगा, बढ़ेगा, तो उसी पे ही बात हो सकती है। और एक पैरोल की भी बात आई, और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये भी शेयर करूंगा कि ये भी तासुर दिया गया कि हुकूमत खुद अपने तय पैरोल पे रिलीज कर दे या रिहा कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। पैरोल के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। पहली तो बात है कि क्या वो लोग जो सजा याफ्ता हैं, जो 9 मई के केसेस में हैं, या जो ये कहते हैं कि जी कोट लखपत के असीरान है, ये जो लोग पार्टी की सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, उनको रिलीज करने के हवाले से पैरोल पे, तो मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि पहली तो दरखास्त उनको खुद देनी चाहिए, और वो फिर पैरोल ऑफिसर की तैनाती और फिर पैरोल बोर्ड की तश्कील
اور پھر اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کا کمپلیٹ ہونا، تو پھر جا کے کہیں بات آگے بڑھے گی یا فیصلہ ہوگا. اب اپنے تئیں حکومت تو نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم ہی درخواست دیں، ہم ہی مدعی بنے اور ہم ہی کہیں جی کہ ان کو پرول پہ رہا کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ دیکھیں نا، قانون کے اور آئین کے بیانات تقاضوں کو آپ کو مختلف ملحوظ ہیں، خاطر ایکشنیبل رکھنا پڑتا ہے سٹیپ اور اس کو مختلف ہونا چاہیے.